नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी ने अपनी 600 करोड़ रुपए की संपत्ति एक ऐसे इंसान को दे दी जिसके पास खाने तक को पैसे नहीं थे? क्या कभी आपने ये सुना है कि किसी आदमी का अपहरण हो गया हो और एक हफ्ते तक ये भी न पता हो कि आखिर उसको किडनैप किया क्यों गया है, और वही आदमी जब एक हफ्ते के बाद वापस आए तो उसको ऐसी खबर मिले कि उसको 2 दिन तक होश ही ना आए? तो आज की कहानी में ऐसा ही किस्सा है जिसमें हैरानी है, अचंभा है और साजिश का ऐसा ताना बाना है जिसको आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी आपको हम सुनाएं उससे पहले आपको बताते हैं, पुराने ज़माने में अक्सर राजा लोग खुश होकर के अपने नौकरों को, चाकरों को, दासियों को तमाम इनाम दे दिया करते थे। सरकारें भी खुश होकर के अपने अफसरों को, तमाम बड़े लोगों को या चहेते लोगों को इनाम और अवार्ड्स देते रहते हैं। घर वाले लोग अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को खुश होकर के तमाम ऐसी चीज़ें देते हैं, चाहे वो ज़मीन जायदाद हो या रुपए पैसे और उपहार हो। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हैरान इसलिए क्योंकि आपके चारों तरफ रिश्तेदारों का और जानने वाले लोगों का तांता लगा हुआ हो, आपके बहुत सारे चाहने वाले हों, लेकिन मरने के बाद पता चले कि आपकी सारी संपत्ति किसी और के नाम हो गई है, तो ये हैरान करने वाली बात होती है। इस कहानी का ताना बाना शुरू होता है राजकोट से। राजकोट वही जो गुजरात में है। बात है साल 2014 की। राजकोट में एक जमींदार हुआ करते थे, उनका नाम था गजराज सिंह। गजराज सिंह पैदाइशी अमीर नहीं थे, बल्कि जन्म के बाद उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, कई नौकरियां की, बिजनेस किया, खेती की और सालों साल के संघर्ष के बाद उन्होंने अकूत संपत्ति बना ली। लेकिन इस सब के बीच एक काम करना वो भूल गए, या यूँ कहिए कि उनका ये काम करने का मन नहीं हुआ, और वो काम था कि उन्होंने शादी नहीं की। शादी नहीं की तो उनकी पत्नी नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, रिश्तेदार थे, लेकिन उन रिश्तेदारों से बनती नहीं थी। लेकिन अकूत संपत्ति होने के बावजूद उनके अंदर न तो घमंड था और ना ही किसी बात की नाराजगी अपने रिश्तेदारों से। सब कुछ ठीक चल रहा था। गजराज सिंह के साथ उनका एक नौकर रहता था जिसका नाम था कनक जयपाल सिंह। वो उनका बेहद चहेता नौकर था, क्योंकि उन दिनों से उसके साथ था जब से वो बेहद गरीबी का वक्त गुजारते थे, खेतों में काम करते थे, छोटे मोटे बिजनेस करते थे और किसी तरह अपना गुजारा करते थे। लेकिन कनक जयपाल सिंह की खास बात यह थी कि उसने कभी भी गजराज सिंह का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उसकी करीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसके बीबी, बच्चे सब कुछ गजराज सिंह के साथ रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। करीब 40 सालों तक कनक जयपाल गजराज सिंह के परिवार के साथ ही रहा। गजराज सिंह भी कनक जयपाल को बेहद प्यार करते थे, उनकी पत्नी, बच्चों को भी ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गजराज सिंह ने कनक जयपाल के बच्चों को विदेश तक पढ़ने के लिए भेजा। आमतौर पर नौकरों के लिए लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी और विश्वास इतना ज़्यादा था कि कनक जयपाल सिंह के लिए गजराज सिंह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। एक तरफ तो उनका नौकर से इतना प्यार था, दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार जो कि ठीक ठाक कमाने वाले लोग थे, रसूख वाले लोग थे, उनसे उनकी कुछ भी नहीं बनती थी। उनके 3 भतीजे थे, चचेरा भाई भी था, लेकिन उन लोगों से उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लिहाजा उन लोगों से संपर्क भी कम रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। गजराज सिंह पैसे से न सिर्फ अमीर होते जा रहे थे, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक दिन कनक जयपाल ने उनसे कहा कि साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और मैं चाहता हूँ कि एक बार आपकी तबीयत ज़्यादा बिगड़े उससे पहले मैं अपने गाँव हो आता हूँ, और गाँव इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि मैं गाँव के लोगों से मिल लूँ, उनके हालचाल ले लूं और अपने कुछ काम हैं वो भी निपटा लूं। और डरते डरते उसने एक छोटी सी और मांग की गजराज सिंह से। कनक जयपाल ने गजराज सिंह से जो मांग की वो ये कि वो गरीबी में जी रहा है और कब पता नहीं किस तरह से सेहत गजराज सिंह की बिगड़े, लिहाजा वो चाहता है कि उनको एक गाय उस गिफ्ट कर दी जाए, जिससे कि उनके न रहने पर या मुश्किल के वक्त में गाय के दूध के जरिए वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और अपनी ज़िंदगी काट सके। लेकिन गजराज सिंह को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने न सिर्फ कनक जयपाल को डांट दिया, बल्कि छुट्टी पर जाने से भी मना कर दिया। अब कनक जयपाल बहुत दुखी था।
इस तरह से एक हफ्ते का वक्त बीत गया, लेकिन एक बार फिर से उसने हिम्मत करके गजराज सिंह से कहा कि उसे गांव जाना है ताकि वो अपनी फसल या तमाम दूसरी चीज़ों जो बटाई पे ले रखी है, यानी साझेदारी पे ले रखी है, उसका देखभाल करके वापस आ जाए और कुछ पैसे उसको चाहिए, उसका इंतजाम हो सके। इस बार गजराज सिंह ने मना नहीं किया और गजराज सिंह ने कनक जयपाल को जाने की इजाज़त दे दी। इधर कनक जयपाल अपने घर वापस गया और दूसरी तरफ गजराज सिंह की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। तबीयत इतनी बिगड़ी कि गजराज सिंह की मौत हो गई और यहीं से इस पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है। इसकी जानकारी कनक जयपाल को भी मिली, लेकिन उसने सोचा कि जब मालिक ही जिंदा नहीं है तो वापस जाके क्या करेगा, इसलिए उसने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने बीवी बच्चों को भी वहां बुला लिया और गांव में रहने लगा। लेकिन 1 महीने बाद उसके दिमाग में आया कि तमाम ऐसी चीजें थी जिनकी जिम्मेदारी उस पर थी, वापस जाकर के उसको देखना जरूर चाहिए। गजराज सिंह के पास अकूत संपत्ति थी, जिसमें एक बड़ा सा महल राजकोट में ही सैकड़ों बीघे जमीन, तमाम ऐसी बिल्डिंग जिनसे उसका किराया आता था, तमाम ऐसे और बिजनेसेस थे जिससे लगातार गजराज सिंह को आमदनी होती थी। इन सब का ब्यौरा कनक जयपाल के पास रहता था, लिहाजा उसका मन नहीं माना और एक बार वो वापस शहर की तरफ यानी राजकोट की तरफ चला गया। अभी कनक जयपाल उस कोठी में पहुंचा ही था, तभी उसने देखा कि गजराज सिंह के तमाम रिश्तेदार वहां पर आए हुए हैं और उन लोगों ने उससे मारपीट शुरू कर दी। मारपीट करने के बाद कनक जयपाल को गायब कर दिया। तब तक उसकी पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। उसे ये भी नहीं पता चला कि आखिरकार अंदर के कमरे में क्या हुआ है, क्योंकि वो बाहर थी और अंदर के कमरे में उसके साथ ये वाकया हुआ था। उसने सोचा शायद साहब लोग आए हुए हैं और उन लोगों के साथ बैठ करके वो कुछ बात कर रहा है या फिर कुछ काम बताया होगा, इसलिए वो देर लगा रहा है। लेकिन वो देर घंटों में बदलते हुए दिनों में बदली और फिर हफ्तों में बदल गई, लेकिन कनक जयपाल का कुछ पता नहीं चला। अब कनक जयपाल की पत्नी बेहद परेशान हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगी और डरते डरते जब वो पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने पूरा वाकया बयां किया। जब पूरा वाकया बयां किया तो सिलसिलेवार बताते हुए उसने बताया कि कैसे कनक जयपाल गांव चला गया था, उस बीच में उसके मालिक की मौत हो गई और उसे डर इस बात का है कि कहीं मालिक की मौत का कोई इल्ज़ाम कनक जयपाल पर उसके रिश्तेदार न लगा दे, लिहाजा उसे डर इस बात का है कि कुछ नुकसान कर दिया गया है। अब पुलिस एक्टिव हुई तो उसने जानकारी जुटानी शुरू की, एक एक रिश्तेदार से बातचीत करनी शुरू की, पूछताछ शुरू की। तो थोड़ी देर बाद सारा माजरा खुल गया। दरअसल कनक जयपाल की मौत या कोई उसको नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि गजराज सिंह के रिश्तेदारों ने कनक जयपाल को अगवा कर लिया था। अब एक नौकर को अगवा करने की कहां से बात आ गई, इसे जानकर आप हैरान होंगे, लेकिन अभी इस कहानी में ट्विस्ट बाकी है। पुलिस वाले भी हैरान थे कि आखिरकार एक नौकर को किडनैप करके रिश्तेदारों को क्या मिलने वाला है, लेकिन उनका दिमाग तब ठनका जब उनको पूरी सच्चाई पता चली। दरअसल छानबीन के दौरान तमाम लोगों से पूछताछ में उन्होंने एक वकील से भी पूछताछ की। उस वकील ने बताया कि इस नौकर को किडनैप इसलिए किया गया है क्योंकि उसको उनके मालिक अकूत संपत्ति देके चले गए हैं और वो अकूत संपत्ति है 600 करोड़ रुपए की। ये जान करके पुलिस वाले बेहद हैरान हो गए। मामले की तफ्तीश और जांच फिर से शुरू की गई और एक एक से पूछताछ की गई तो पता चला ये बात सच थी। गजराज सिंह ने मरने से पहले अपनी वसीयत तैयार की थी और उस वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति का इकलौता वारिस जो होगा वो कनक जयपाल और उसका परिवार होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखवाया था कि इसके अलावा मेरी संपत्ति के किसी हिस्से को बेच करके कनक जयपाल को एक गाय भी दी जाए, क्योंकि उसने गाय की फरमाइश की थी। अब ये सारी कहानी जानकर तमाम लोग हैरान थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। नौकर को लोग इनाम देते हैं, पैसे देते हैं और उसको कुछ अपनी संपत्ति से जमीन वमीन भी दे देते हैं ताकि अपना जीवन यापन कर सके, लेकिन आमतौर पर ऐसा कभी नहीं होता कि कोई करोड़ों की संपत्ति सिर्फ अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को न दे करके नौकर को दे दे। लेकिन राजकोट में गजराज सिंह ने ये मिसाल कायम की थी और इस मिसाल का चर्चा पूरे इलाके में हो रहा था। अब हैरानी इस बात की थी कि आखिरकार उन्होंने अपने रिश्तेदारों को कोई संपत्ति का हिस्सा क्यों नहीं दिया। उसकी भी एक वजह थी। जब 1993 में गजराज सिंह की तबीयत खराब हुई और उनको पैरालिसिस का अटैक आया तो वो चाहते थे कि उनके रिश्तेदार उसकी मदद करें। हालांकि वो संपत्ति से पूरी तरह से मजबूत थे, लेकिन ऐसे मौके पर परिवार के लोगों की सबको ज़रूरत होती है। जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों और अपने भतीजों की तरफ देखना शुरू किया तो उन लोगों ने न सिर्फ अपमानित किया बल्कि हर तरीके से बेईमानी पर उतर आए। लिहाजा उन्होंने धीरे धीरे सबसे संपर्क तोड़ दिया था।
अब उनकी जिंदगी में केवल एक शख्स था और उसका नाम था कनक जयपाल और उसका परिवार। कनक जयपाल ने भी अपनी पूरी ईमानदारी से अपने मालिक गजराज सिंह की सेवा की, सालों साल उसके साथ रहा। 40 साल तक सेवा करते हुए उसने अपना नौकर का हर एक फर्ज पूरा किया और किसी तरह की कभी बेईमानी नहीं की। नतीजा ये कि वो सिफारिश इस बात की कर रहा था कि उसको एक गाय दे दी जाए, क्योंकि उसने कभी कोई ऐसा पैसा नहीं बनाया था जिससे कि वो अपने जीवन यापन कर सके। शायद इसीलिए इसी बात से इम्प्रेस होकर के या कुछ और ईमानदारी की बातों से लेकर के गजराज सिंह को कनक जयपाल से इतना लगाव था कि उसने अपने परिवार वालों को नहीं बल्कि अपने नौकर को 650 करोड़ के आसपास की संपत्ति दे दी, जिसमें 600 करोड़ रुपए जेवरात और तमाम एफडीज थी और इसके अलावा 50 करोड़ की संपत्ति ऐसी भी थी जो कि जमीनों के रूप में, बिल्डिंग्स के रूप में थी। बताते ये हैं कि साल 2014 में इस संपत्ति को भले ही 650 करोड़ रुपए कहा जा रहा हो, लेकिन आज की तारीख में ये 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। और कनक जयपाल अपने बच्चों के साथ विदेश में रहता है, क्योंकि उसके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। कुछ ने नौकरी शुरू कर दी, एक ने यहाँ पर बिजनेस शुरू कर दिया और वो अब एक सफल व्यवसायी भी है। लेकिन ऐसी मिसाल देखने को शायद ही कोई मिले जब कोई अपने नौकर को सारी संपत्ति दे दे। विदेशों में भी आपने सुना होगा कि कई बार जानवरों के नाम लोग अपनी संपत्ति कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं या किसी अनजाने ट्रस्ट और अनजाने इंसान के लिए भी कर देते हैं। लेकिन भारत में 600 करोड़ रुपए अपने नाम कर देने वाला ये मालिक इकलौता ही होगा शायद। तो अपने नौकर के नाम 600 करोड़ रुपए की संपत्ति कर देने वाले गजराज सिंह की ये थी कहानी आज की। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने फिर पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।